दिल्ली के गलियारों से आपको खबर चहकती हुई दिखेगी केमिकल स्पेस में, और यहाँ पर हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जी आपको कुछ अहम डेवलपमेंट्स लाते हुए दिख रहे हैं जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए राहत का काम करते हुए दिखेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो केमिकल और जो गैस से जुड़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट, इन तमाम चीज़ों के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पेसो, यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इससे जुड़े हुए कई सारे नियमों को सरकार ने बदला है और इन कंपनियों के लिए एक तरह से कंप्लाइंस बर्डन कम हुआ है और साथ ही साथ इनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ। अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, जो अभी तक पेसो के ही सिर्फ अधिकारी ये तमाम जो टेस्टिंग वगैरह जो सेफ्टी ऑडिट करते थे, इनकी जगह अब थर्ड पार्टी को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो इसका जो भी केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनका ऑडिट कर सकें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इनका जो काम है जल्दी निपटेगा, क्योंकि पेसो के पास लिमिटेड कैपेसिटी है और उनके ऑडिट वगैरह में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो लिहाजा इस लिहाज से देखें तो थर्ड पार्टी ऑडिट से ये काफ़ी काम आसान हो जाएगा और जल्दी तमाम काम हो सकते हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट से जुड़े तमाम जितने प्रमाइसेस होते हैं उनके फ़ायदे हैं। इसके अलावा देखें तो ये कहा गया है कि जो एनओसीज लेने की जो समय सीमा है उसको घटाकर 2 महीने कर दी गई है, तो ये भी एक बड़ी राहत है। और साथ ही साथ जो अधिकारी जो थर्ड पार्टी एजेंसी के होंगे उनके जो नियम कानून थे कि जो 10 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया, तो ज़्यादा अधिकारी अवेलेबल होंगे इनके इंस्पेक्शन के लिए। हालांकि इसके साथ साथ कुछ सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर सख्तियां भी बढ़ाई गई हैं, लेकिन कोशिश यही की गई है कि जो कंप्लायंस नॉर्म्स है उसको आसान रखा जाए। हालांकि जितने भी लिक्विड प्रेशर गैस की सप्लाई होती है, चाहे ऑक्सीजन की हो चाहे नाइट्रोजन की हो, तमाम चीज़ों इनके लिए ये अलाउ कर दिया गया है कि जो आईएसओ सर्टिफाइड जो भी कंटेनर हैं उनकी मूवमेंट की जा सकेगी। अभी इनकी मूवमेंट की इजाज़त नहीं थी, तो एक आईएसओ सर्टिफाइड कंटेनर मूवमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा इनको जियो टैगिंग वगैरह भी की जाएगी ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके। लेकिन अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बाइड और अमोनियम नाइट्रेट का जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ी सी सख्ती बढ़ाई गई है। ये कहा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड और ये दोनों जो गैस होती हैं थोड़ा काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो लिहाजा जो पेसो की तरफ से जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं उसको घटाया गया, यानी 10 साल से जो स्टोरेज की लाइसेंसिंग होती है उसको 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। तो ये भी एक राहत है जो कैल्शियम कार्बाइड से जो भी कंपनियां हैं उनकी लाइसेंसिंग वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस को बढ़ाकर 3 साल से 10 साल कर दिया गया है। इसके अलावा जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको लेकर भी कहा गया है कि चूंकि बेरूत वगैरह में कई सारे बम धमाके हो गए थे अमोनियम नाइट्रेट के प्लांट वगैरह में, तो उसको लेकर थोड़ा सेफ्टी नॉर्म्स बढ़ाया गया है। कहा गया है कि पोर्ट्स के 500 मीटर के बाहर ही तमाम स्टोरेज वगैरह भी की जा सकें और साथ ही साथ इनको जियो टैगिंग वगैरह भी करें और तमाम सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन रखें। लेकिन कुल मिलाकर पेसो की तरफ से जो ऑडिट और तमाम चीज़ें होती हैं उनको लेकर काफ़ी बड़ी राहत सरकार की तरफ से, डीपीआईटी जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, चलिए आपके साथ बहुत बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है। और अक्सर आप कंप्लेन करते हुए देखते हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को कि वो जो इंट्रूशन चेक्स का होता है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। अब थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए आप यहाँ पर जुड़ते हुए दिख सकते हैं।